हमें तीन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। शो करना है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी दो लाइन उठाऊं तो वो परपेंडिकुलर होंगी, यानी लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है, लाइन 2 और लाइन 3 परपेंडिकुलर है, और लाइन 1 और लाइन 3 परपेंडिकुलर है। ये शो करना है हमें। मैं इसे शो करता हूं। अब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, परपेंडिकुलर शो करना है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। अगर दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं L1 M1 M1, L2 M2 N2, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये चीज सेटिस्फाई होगी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। मैं यहां पे पहले ये निकालता हूं L1 M1 M1, L2 M2 N2। लाइन 1 के केस में हमें गिवन है 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, यानी L1 होगा 12/13, M1 होगा माइनस 3/13 और N1 होगा माइनस 4/13। और लाइन 2 की बात करूं तो ये है 4/13, 12/13, 3/13। अब मल्टीप्लाई करता हूं, L1 इंटू L2 होगा 12/13 इंटू 4/13, M1 इंटू M2 होगा माइनस 3/13 इंटू 12/13, N1 इंटू N2 होगा माइनस 4/13 इंटू 3/13। इसे हम सॉल्व करें तो ये 0 आता है, यानी यहां पे L1 L2 M1 M2 N1 N2 का सम 0 आता है, यानी फर्स्ट टू लाइंस लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है। मैं सेम तरीके से लाइन 2 और लाइन 3 और लाइन 1 और लाइन 3 के साथ करता हूं। लाइन 2 और लाइन 3 की बात करते हैं। लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइंस कुछ ऐसे हैं और लाइन 3 के ये हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करूं यानी L2 इंटू L3, M2 इंटू M3, N2 इंटू N3 करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। ये आएगा मेरा सॉल्व करके 0, तो ये भी 0 है, यानी लाइन 2 और लाइन 3 परपेंडिकुलर है। ऐसे ही लाइन 3 और लाइन 1 के साथ करते हैं। L1 L3, M3 M1 और N3 N1 को मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 0 आता है, यानी लाइन 3 और लाइन 1 भी परपेंडिकुलर है। तो 1 और 2, 2 और 3 और 1 और 3 परपेंडिकुलर है, यानी तीनों लाइंस मेरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमें 4 पॉइंट्स गिवन है यहां पे। इन्हें मान लेता हूं मैं A, B, C और D। शो करना है कि लाइन AB और लाइन CD परपेंडिकुलर है। अब अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो मेरी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1, दूसरी का है A2 B2 C2, तो ये चीज ट्रू होनी चाहिए। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होगी, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। अब यहां पे मैं AB और CD का डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं पहले। अब 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकालना है। एक फॉर्मूला होता है इसका। अगर लाइन पास करती है 2 पॉइंट से x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो उसके डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब यहां पे मैं AB और CD का अलग अलग सॉल्व करता हूं पहले। AB की बात करूं तो AB के केस में डायरेक्शन रेशियोज होंगे
बी की चीजें माइनस करूं ए से, तो 3 -1 आएगा, 4 -1 और -2 ये आएगा 2 5 -4। इसे मैं मान लेता हूं A1 B1 C1, तो A1 होगा 2, B1 5, C1 -4। अब CD की बात करते हैं। CD के केस में डायरेक्शन रेशियोज कुछ ऐसे होंगे। D की चीजें माइनस करो C से, 3 -0, 5 -3, 6 -2, यह आएगा 3 to 4। तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे A2 की वैल्यू 3, B2 की 2 और C2 की 4। अब हमें शो करना है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 है। इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है मेरा 16 - 16 यानी 0। तो मेरा ये चीज 0 है, इसका मतलब मेरी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। यही प्रूफ करना था हमें। हमें 4 पॉइंट्स गिवन है यहां पे। इन्हें मैं ए बी सी और डी मान लेता हूं। शो करना है कि लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है। अब पैरेलल प्रूफ करने के लिए अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज कुछ ऐसे हैं तो मेरी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। A1/A2 होना चाहिए B1/B2 के इक्वल टू C1/C2 के। तो यहां पे मैं लाइन AB और लाइन CD के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं, यानी A1 B1 C1, A2 B2 C2 की वैल्यू निकालता हूं। अब लाइन AB मेरी पास करती है 2 पॉइंट से, तो डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा। अगर पास करती है x1 y1 z1, x2 y2 z2 से, तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, कुछ ऐसे। मैं लाइन AB और CD के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। AB की बात करूं तो A और B कुछ ऐसे है, तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे B की चीजें माइनस करूं A से, 2 -4, 3 -7, 4 -8, ये कुछ ऐसे आता है। तो A1 B1 C1 की वैल्यू ये आ गई, -2 -4 -4। अब हम लाइन CD की बात करते हैं। CD के केस में मेरी D की चीजें माइनस होंगी C से, तो ये आएगा 1 - -1, 2 -2, 5 -1, ये आता है 2 4 4। तो A2 B2 C2 की वैल्यू ये आ गई। अब हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है। ये कुछ ऐसे आएगा। नोटिस करो तीनों की वैल्यू -1 है, यानी तीनों चीजें इक्वल है, तो मेरी ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और इस वेक्टर के पैरेलल है। अब हमें गिवन नहीं है कि वेक्टर निकालनी है या कार्टेशियन, तो हम वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास करती है एक पॉइंट से और पैरेलल है वेक्टर के, वो कुछ ऐसे होती है। यहां पे A होता है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे ये पास करती है, और B होता है वो वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है। अब पॉइंट है हमारा 1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 1i + 2j + 3k।
तो ए वेक्टर कुछ ऐसे आ गया और बी वेक्टर हमें गिवन है, लाइन इससे पैरेलल है। तो ए और बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, आर की वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरी ये है। एक लाइन इस पॉइंट से पास करता है और इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। पहले मैं वेक्टर फॉर्म में निकालता हूं। वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे ए होता है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे ये वेक्टर पास करता है, यानी ये 2i माइनस जे प्लस 4k, और बी होता है वो वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है, यानी ये वेक्टर। तो ए होगा मेरा 2i माइनस जे प्लस 4k और बी होगा i प्लस 2j माइनस के। वैल्यूज पुट करो तो मेरी वेक्टर इक्वेशन कुछ ऐसे है। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में निकालता हूं। मेरी जो लाइन है एक पॉइंट से पास करती है और एक वेक्टर के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। अगर पास करती है x1 y1 z1 से और जो लाइन जिसके पैरेलल है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, तो इक्वेशन कुछ ऐसे है। लाइन मेरी पास करती है एक पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 4k। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2 माइनस 1 4। तो x1 होगा 2, y1 माइनस 4 z1, सॉरी y1 माइनस 1 z1 4। और लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो आई कैप से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 1, जे कैप से मल्टीप्लाइड नंबर यानी 2, के कैप से मल्टीप्लाइड नंबर यानी -1। तो ए बी सी की वैल्यू कुछ ऐसे आती है। ये वैल्यूज पुट करो फॉर्मूले में तो कार्टेशियन इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी।